पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्रियां हैं। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में हजारों अप्सराएं थीं, जिनमें से 1008 प्रमुख थी। उनमें से भी 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान रंभा अप्सरा थी। रंभा अपने रूप एवं सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे प्राप्त करना चाहता था। वो रंभा अप्सरा ही थी जिसने रावण को श्राप दिया था। समुद्र मंथन के समय रंभा अप्सरा का प्राकट्य हुआ माना जाता है, जिसके कारण यह लक्ष्मी स्वरूपा भी मानी गई है। विश्वामित्र का तप भंग करने के कारण इन्हें 1000 वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बने रहने का श्राप मिला था। हमारे सनातन धर्म में रंभा के नाम से एक तीज भी मनाई जाती है। यह तीज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन होती है। इसी दिन व्रत भी रखा जाता है और रंभा की पूजा होती है। इस दिन विवाह की स्त्रियां गेहूं, अनाज और फूल के साथ चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं, जिसे रंभा अप्सरा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। आकर्षक वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिर यौवना रंभा अपने साधक को रंग से राजा बना देती है। उसकी साधना करने से शरीर के सभी रोग, जर्जरता एवं बुढ़ापा समाप्त हो जाते हैं। इनकी साधना का शुभारंभ अगर रंभा तीज से किया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। वैसे कोई भी अप्सरा साधना शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आरंभ करनी चाहिए, परंतु इससे पूर्व मां आदि शक्ति की आराधना करना अवश्य भावी है। संयमित रहते हुए, भूमि शयन करते हुए, एक समय आहार ग्रहण करते हुए आदि शक्ति के अष्टाक्षरी मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप अवश्य संपन्न करना चाहिए। उसका दशांश हवन संपन्न करें। उसके पश्चात यदि उसका तर्पण और मार्जन आदि क्रियाएं भी संपन्न कर ली जाएं, तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पर एक बात का साधक विशेष ध्यान रखें, यह साधना संपन्न करने के पश्चात जब तक अप्सरा साधना संपन्न ना हो जाए, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए। ब्रह्मचर्य स्वप्न में भी खंडित नहीं होना चाहिए। यह साधना संपन्न करने के पश्चात इंद्र मंत्र का कम से कम 5000 जप संपन्न करें एवं उसका दशांश हवन संपन्न करें। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि यह दोनों साधनाएं अप्सरा साधना में निर्धारित की ही तिथि से पूर्व संपन्न हो जानी चाहिए। आदि शक्ति मां दुर्गा की एवं इंद्र मंत्र से प्राप्त तपोबल को यदि आप संरक्षित रखने में सफल हो जाते हैं, तो आपको संसार की कोई भी शक्ति अप्सरा के साक्षात्कार से रोक नहीं सकती है। आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर अप्सरा साधना में सफल होने में कितना समय लगेगा। तो मैं आपको बिना किसी भी भ्रम की स्थिति में डाले हुए कहना चाहूंगा कि आपको इस साधना में सफल होने के लिए कम से कम 3 मास तक का समय अवश्य लग जाएगा। यदि आप संयमित जीवन जीते रहें और किसी बड़ी शक्ति की उपासना उम्र भर आपने की है, तब आपको यह समय कम से कम 41 दिनों का अवश्य लगेगा। उसमें आपको साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा। यदि किसी को कोई शंका हो तो वह अवश्य ऐसे लोगों का चुनाव कर सकते हैं जो कि अप्सरा साधना 1 दिन में, 5 दिन में या 1 मास में अप्सरा का साक्षात्कार करवा देते हैं।
मेरा उद्देश्य आपको भ्रम में डालना नहीं, आपको सत्य से परिचित करवाना है। स्वीकार करना या ना करना आपकी जिम्मेदारी है। कई साधकों के पाप कर्म, पूर्व जन्म के कर्म बहुत तुच्छ रहे होते हैं, जिसके कारण लंबी साधनाओं के बाद भी उन्हें साक्षात्कार नहीं हो पाते हैं। हालांकि अप्सरा इत्यादि शक्तियों को फिर क्रोध भैरव इत्यादि मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है। पापी, कामी, नीच पुरुषों का संग कोई भी अप्सरा नहीं करना चाहती है। क्रोध भैरव मंत्रों के द्वारा भी इन शक्तियों को बलपूर्वक जोर जबरदस्ती से बुलाया जाता है। किसी भी शक्ति को बलपूर्वक बुलाना उसकी स्वेच्छा के विरुद्ध है। संभव हो सकता है उस कार्य में अप्सरा की इच्छा ना हो, उसकी प्रसन्नता ना हो। प्यारे साधकों, यह साधना सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि इसकी विधियां बड़ी ही विस्तृत हैं। हालांकि सब तथ्य भली भांति जानने के बाद भी यदि कोई साधक अप्सरा साधना को करने का मानसिक सामर्थ्य रखता है तो इसमें हम आपका अवश्य मार्गदर्शन करेंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं। और यदि कोई साधक हमारे भारत के प्राचीन तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप उनका जाकर अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।